परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की वाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। और आप ये आज का सत्संग एक सवाल से शुरू करते हैं कि इस दुनिया में सबसे ऊंचे भाग वाला कौन है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि सबसे ऊंचे भाग वाला वो नहीं कि जो राजा है या महाराजा है। सबसे ऊंचे भाग वाला वह मनुष्य है जिसे पूरा गुरु मुर्शिद मिल गया और उसने भक्ति की। बड़ा ही विचार योग और रूहानियत से भरा सत्संग हम आज श्रवण करने जा रहे हैं। आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुर सेवन से वड भागी, अनदिन साच नाम लिव लागी। आप एक सवाल की तरह फरमाते हैं कि दुनिया में ऊंचे भाग्य वाला कौन है। क्या शाह, बादशाह या राजा या महाराजा। फिर आप जवाब देते हैं कि नहीं, बल्कि बड़े भाग्य वाले वे हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर कोई पूरा गुरु मुर्शिद कामिल मिल गया। सारी दुनिया की ओर नजर डालो, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। ना बाप, ना माँ, ना स्त्री, ना बाल, ना बच्चे, ना बहन, ना भाई, ना कोई कौम, ना कोई मजहब, ना धन, ना कोई और सामान। हमारे साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं, एक सतगुरु, दूसरा शब्द। और दोनों के साथ ही हमारा प्यार नहीं है, इसलिए सारी दुनिया खोटे भाग्य वाली है। लेकिन जो सतगुरु के पास जाते हैं और जो सेवा भाव रखते हैं, उनके हुक्म का पालन करते हैं, वह उनकी लिव सच्चे नाम के साथ लगा देता है। सच्चा नाम बिना किसी कौम और मजहब के लिहाज के हर एक मनुष्य के अंदर हो रहा है। इसलिए जब तक कोई अंदर जाने वाला रूहानी मंजिलों का वाकिफ महात्मा नहीं मिलता, हम अंदर नहीं जा सकते। सतगुरु का उपदेश क्या है कि तू और कुछ ना कर, सिर्फ अपनी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ दे। इस तरह सतगुरु अपने शिष्य को सच्चे नाम के साथ जोड़ता है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया में अनेक मजहब हैं और हर एक मजहब अपने अपने लफ्जों को सच्चा नाम समझे बैठा है। हिंदू ओम ओम को सच्चा नाम कहते हैं, सिख वाहिगुरु वाहिगुरु को सच्चा नाम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहते हैं, ईसाई गॉड गॉड को सच्चा नाम कहते हैं। इसी तरह और मजहबों का हाल समझ लो। बेशुमार सच्चे नाम हो गए, गड़बड़ मच गई। अब कौन सा नाम है जो एक हो और सबके लिए समान हो? किसको सच्चा नाम कहें, इसका फैसला आप ही गुरु साहब अगली पंक्ति में करते हैं। सदा सुखदाता रविया घट अंतर, शब्द सच्चे उमाहा है। कहते हैं चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहूदी हो या किसी और मजहब का मोमिन हो या काफिर, आस्तिक हो या नास्तिक, सच्चा नाम हर एक मनुष्य के अंदर है। यदि इसकी रूह उस सच्चे नाम के साथ लग जाए, उसकी लज्जत ले ले, तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाए, जैसे सदा के लिए सुखी हो जाए। वह नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की है, ना अंग्रेजी, और ना ही किसी और अन्य भाषा में है। जब कोई भाषा नहीं तो कोई किताब भी नहीं है। ना वेद, ना शास्त्र, ना ग्रंथ, ना पोथी, ना बाइबल, ना कुरान, और ना ही कोई और ग्रंथ है। मगर लोग मन के कहे लगकर लफ्जों को नाम समझे बैठे हैं।
उसका नतीजा क्या होता है? जब उस नाम को जपने से कोई फायदा नहीं तो नास्तिक हो जाते हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग। मेरा आंखों देखा वृत्तांत है। जब मैं मरी पहाड़ पर सब डिविजनल अफसर की तरह काम करता था, बाबू गज्जा सिंह जी मेरे साथ होते थे। एक देव समाज का लीडर आया। क्योंकि वे परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए उनको ना वहाँ हिंदू अपने पास रहने देते थे, ना मुसलमान रहने देते थे। बड़ा दुखी हुआ। बाबू गज्जा सिंह जी को पता लगा। वे मेरे पास आए और कहा कि एक देव समाजी आया है, उसको लोग रहने नहीं देते। मैंने कहा उसको बुला लाओ। वहाँ एक असिस्टेंट मेडिकल अफसर था जो मेमोरीज के जरिए इलाज करता था। वह देव समाजी उसके पास इलाज करवाने के लिए आया था। इसलिए जब वह मेरे पास आया, मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, जी एक कुर्सी, मेज और बरामदा। मैंने कहा कुछ और भी चाहिए तो बताओ। बोला जी नहीं। उसको वह चीजें दे दी गईं। बातचीत से पता लगा कि वह कठियावाड़ का बड़ा भारी पंडित है। परमार्थी ख्याल था। तलाश में निकला, लेकिन परमात्मा ना मिला। कहीं देव समाजियों के जहां आ गया, उसको बता दिया गया कि परमात्मा है ही नहीं। हमारे देव भगवान गुरु को, जो खोजियों ने अपनी मिसाल आप हैं, ना मिला तो किसको मिलेगा? मैं जब दौरे पर जाता था, तब मेरे पीछे बाबू गज्जा सिंह जी सत्संग करते और वह सत्संग में आया करता था। कितने ही दिन सत्संग सुनता रहा। आखिर एक दिन कहता है कि मुझे नाम दे दो। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कई दिन इसी तरह चुपचाप गुजार दिए। एक दिन कहता है, जी आप मजदूरों को रोज की क्या मजदूरी देते हो? मैंने कहा 4 आने। कहता है मैं 3 आने ले लूंगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर लो। इसी समय में वह बीमार हो गया। मुझे उसे मजदूरों में शामिल तो क्या करना था, कह दिया जब ठीक हो जाओगे नाम दे दूंगा। आखिर वह बिना नाम लिए ही चला गया। कुछ समय बाद मुझे सोलन में उसकी चिट्ठी आई। लिखा, मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुँचे। खैर मैं परमात्मा को मानता हूँ, मालूम नहीं मेरी संभाल करेगा कि नहीं। मैंने लिखा, वह सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है, तेरी संभाल भी करेगा। वह सच्चा नाम है। सच्चा नाम लफ्ज नहीं, ना ही वहाँ किसी मजहब या जुबान का लिहाज है। हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर अंदर जाओ, किसी और कौम मजहब के होकर जाओ, परमेश्वर ने जो नाम अंदर रखा हुआ है वह सबके लिए एक है। उसकी ही महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों और दूसरी मजहबी किताबें करती हैं। उसी की महिमा संत महात्मा करते हैं। उसको नाम कह लो, कलमा कह लो, बांगे आसमानी या कलामे इलाही कह लो, उसका कोई भी नाम रख लो। वेद उसको नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। वह शांति और सुख का देने वाला है, जरे जरे में मौजूद है। कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाए, हम कमाई करके अंदर चढ़ें, केवल इतना ही काम है। नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए। हर मन वसिया सदा सुखदाता, शब्दे मन उमाहा है। जब वह मालिक किसी जीव पर दया करना या उसको बख्शना चाहता है तो गुरु मिलाता है, नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब लफ्जों को जप जप कर मर गए, खाली आए और खाली चले गए। नाम लफ्ज नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। जब कमाई करोगे पर्दा खुल जाएगा और सच्चा नाम अंदर प्रकट हो जाएगा। जब मालिक नाम या इसमें आजम अंदर बस जाए तो शांति आ जाती है। इसी तरह इसके अंदर अमृत बरस रहा है। जब यह इसको पीता है, काम क्रोध आदि वश में आ जाते हैं, मन इंद्रियां वश में आ जाती हैं। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं है,
ना ही लिखने पढ़ने बोलने में आता है। इसी रमज को इस्लाम मजहब के फ़कीर इस तरह प्रकट करते हैं, इसम रा ख्वानी मुसम्मा रा बिजो बेमसम्मा इसम कै बश्त निको। यह सारी उम्र इसम अर्थात वर्णात्मक नाम को जप जप कर मर गया, खाली आया और खाली चला गया। जब तक मुसम्मा अर्थात नामी या धुनात्मक नाम ना मिले, नाम का कोई फायदा नहीं। कृपा करे ता मेल मिलाए, हौमे ममता शब्द जलाए। अगर मालिक कृपा करे, गुरु मिल जाए, वह शब्द का भेद दे दे, तो भी लोग नाम लेकर रख छोड़ते हैं, कमाई नहीं करते। उनके मन मैले हैं, अंत कर्ण में दुनिया का मैल भरा पड़ा है। नाम तो ले लिया, लेकिन इस तरह जिस तरह कोई रोगी दवा लेकर अलमारी में रख दे और खाए नहीं। जब तक दवा खाई ना जाए उसका असर नहीं होता। जिस तरह मालिक की कृपा के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता और वह नाम नहीं देता, इसी तरह परमात्मा की अति दया हो तो जीव नाम की तरफ आता है और नाम की कमाई करता है। यह ठीक है कि जीते जी मरना आसान नहीं, मगर बिना मरे अर्थात नाम की कमाई किए बिना बनता भी कुछ नहीं। अगर यह कमाई करे तो काम, क्रोध, अहंकार, ममता, आशा, तृष्णा और इसके अंदर जो जो विकार कमजोरियां हैं सब निकल जाएं। अब नाम है या रूह है या परमात्मा। जब नाम की लज्जत आ गई तब ना लोभ है, ना लालच, ना मोह, ना अहंकार, ना चोरी है, ना ठगी। सदा मुक्त रहे एक रंगी, ना ही किसे नाल कहा है। अगर नाम की लज्जत आ जाए तो वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है। फिर यह नाम की मस्ती में मस्त रहता है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा, ना फसाद। लेकिन यह आम मस्तानों की तरह ना समझ नहीं होता, बल्कि ज्यों ज्यों कमाई करता है त्यों त्यों बुद्धिमान होता जाता है। एक सत्संगी, हजूर कामकाज उसी तरह चलेंगे जहाँ महाराज जी, हाँ बल्कि पहले से भी अच्छी तरह। जो घर द्वार छोड़कर घूमते फिरते हैं वह घर का कार्य संभालने से तो रहे, बाहर भी जहाँ जहाँ खाते फिरते हैं, किसी की चोरी का, किसी का डाके का, किसी का कैसा, क्या वह खाकर बजर बनेगा? कभी नहीं। इसलिए बहादुर वह है जो दीन और दुनिया दोनों को जीत गया, अर्थात जिसने मेहनत मजदूरी करते हुए नाम की कमाई कर ली। वरना जो कुछ देता है वह कोई ना कोई ख्याल रखकर ही देता है। जहाँ तक के औरतें बच्चों के सर पर से वार कर देती हैं। हुकूमत राय, हजूर जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझ ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच लो। जब अंदर पर्दा खुल गया, रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, मुक्ति हो गई। जैसे जैसे यह ऊपर जाता है वैसे वैसे अक्लमंद होता जाता है, ना कि इन मस्तानों की तरह नादान। जिस तरह मजनू लैला का आशिक था, लैला बादशाह की लड़की थी। लड़की ने बादशाह के जरिए शहर में हुक्म दे दिया कि मजनू जिस दुकान से दूध, मिठाई, कपड़ा जो चीज मांगे दे दी जाए, कीमत शाही खजाने से अदा की जाएगी। मजनू ने तो शायद ही किसी दिन कोई चीज ली हो, लेकिन शहर के जो भी मुफ्त खोरे मुखंडे थे सब इकट्ठे हो गए और मजनू बनकर शहर को लूटने लगे। यह भी मजनू, वह भी मजनू, जिधर देखो मजनू ही मजनू। सारा शहर लूटा जा रहा था। लोगों ने बादशाह के पास जाकर शिकायत की कि मजनू एक है या अनेक, जहां तो सैकड़ों ही मजनू बनकर शहर को लूट रहे हैं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा,
लैला को पूछकर इसका इलाज करूंगा। जब लैला से पूछा गया कि मजनू एक है जहाँ बहुत सारे, उन्होंने तो सारा शहर ही लूट लिया है, तो लैला समझ गई। बजाय इसके कि कोई उत्तर देती, बोली कि इसका इलाज मैं करूंगी। ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल लैला छुरी लेकर बाजार में निकलेगी और मजनू का मांस लेगी। सब भाग गए, एक जो असली मजनू था वह रह गया। इसलिए इन मस्तानों को कितनी बार समझाया है, लेकिन ये ठीक नहीं होते। अगर जरा सा ना मारें तो कहते हैं कि हाय हाय साधु को मारा है। इसको साधु कौन कहता है? ये तो चोर ठग हैं, गलियों में जाकर स्त्रियों को देखते हैं। अब कहते हैं कि ज्यों ज्यों मनुष्य कमाई करेगा इसे तमीज आएगी, प्रेम और प्यार आएगा, सबको प्यार से देखेगा और कहेगा कि जो मेरे अंदर है वह सबके अंदर है। तब उसको सब में एक ही दिखाई देगा। इसका नाम एक रंगी भाव अर्थात मुक्ति है। बिन सतगुर सेवे घोर अंधारा, बिन शब्दे कोई न पावे पारा। अब श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक रूहानी मंजिलों पर जाने वाला मुर्शिद कामिल ना मिले, आदमी अंधा आया और अंधा चला गया। 9 दरवाजों में घोर अंधेरा है। जब तक यह 9 दरवाजों में बैठा है इसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब कामिल मुर्शिद जहाँ पूरे गुरु के पास गया, उन्होंने कहा कि तेरे अंदर शब्द है, जब तू शब्द की कमाई करेगा मुक्त हो जाएगा। अगर यह उनसे भेद लेकर कमाई ना करे तो मुक्ति उक्ति कोई नहीं। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी बिना शब्द के अहंकार में डूबे फिरते हैं। जब मैं सिकंदरपुर था, वहां 2 मुसलमान रात को मेरे पास आकर बैठ जाते थे। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारे में कोई मुसलमान भी है? कहने लगे, हम आपको क्या दिखाई देते हैं? मैंने कहा, मुझे आप आदमी दिखाई देते हो, मनुष्य दिखाई देते हो। वैसे आप मुसलमान किसको कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जिसके पास कलमा हो। मैंने कहा, ठीक, मगर कौन सा कलमा हो? कहने लगे, क्या कलमे 2 हैं? मैंने कहा, नहीं, कहते हैं। फिर मैंने पूछा, आप कलमा किसको कहते हो? उन्होंने बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा, कुरान शरीफ में तो कलमे की तारीफ में कथन है कि कलमे वाले के नज़दीक शैतान नहीं आता, लेकिन आपके कई भाई रोज अदालतों में जाकर झूठी गवाही देते हैं। कहने लगे, फिर आप बताओ। मैंने कहा, वह कलमा लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है जो जरे जरे में मौजूद है और उसका भेद मुर्शिद कामिल से मिलता है। अगर कोई सारा दिन जलेबी जलेबी या मिश्री मिश्री करता रहे तो ना उसका मुंह मीठा होता है ना ही पेट भरता है। अगर सारी उम्र वाहिगुरु करते रहे, क्या वाहिगुरु मिलेगा? कभी नहीं। नाम और चीज है और नामी और चीज, ये तो भेद है। यही सब संत मुसलमान फकीर, यही गुरु नानक साहब कहते हैं। लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन चूंकि समझना मुश्किल है इसलिए नहीं मानते। जब तक कामिल मुर्शिद या पूरा गुरु नहीं मिलता, तब तक अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। कामिल मुर्शिद कहता है कि तेरे अंदर नाम है। अगर नाम ना मिले तो अंधे आए और अंधे चले गए। बिना मुर्शिद नाम नहीं मिलता और नाम और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली पड़ी हैं। वे लफ्जों को नाम कहते हैं, उनको लफ्जी नाम जपने का अहंकार है, पर लफ्ज नाम नहीं। जब तक अंदर नाम की लज्जत नहीं आती, नाम जपने का कोई फायदा नहीं। जो शब्द राते महाबैरागी, सो सच शब्दे लाहा है। जिनका अंदर पर्दा खुल गया, जो शब्द के रंग में रंगे गए, वे प्रेमी हैं। वे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे अन्य किसी कौम या मजहब के,
उन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठा लिया। यही एक फकीर कहता है, बांगे अजब अज आसमां दरमी रस्त हर साइते। वह कलमा वह बांगे इलाही हर घड़ी आसमान से आ रही है। मैं नशन वद आ बांग रा इल्ला के साहिब दौलते। मैं उस बांग को सुनता हूँ और हर एक भाग्यशाली सुनता है। फिर कहता है, ऐ सिर फिरो बुरदा चू खुर जी आबो सब्जा पशु मचुर। यक लहजा दर बाला निगर जाबद के बीनी आयते। के तू गधे की तरह पेट भरकर सोता रहा है। थोड़ा खा, रात को जाग और ऊपर को देख, तेरे अंदर बांग आ रही है। फिर कहता है, बेचारा गोशे मुश्तरक गर नशन वद आ बांगे फलक। बेचारा जाते बेमजा कज हक नवायद रहते। के जो कान आसमानी कलमे को नहीं सुनते वे बंद कर देने के काबिल हैं। वह जीव कहलाने का अधिकारी नहीं जो मालिक से ना मिला हो, अर्थात जिस रूह को अंदर नाम की लज्जत नहीं आई वह रूह भी किसी काम की नहीं। फिर कहता है, आखिर चह बाशद घर शबे अजबा भर आरी जा रबे। कितना अच्छा हो जो तू रात को जागे और नाम की धुन सुने। बेरू यही अज गोरे तन अंदर रवि दर साखते। फिर कहता है, दोनों आंखों तक कब्र है। जब तू इस कब्र से ऊपर जाएगा तो तुझे वह शब्द मिलेगा। जब तक तू ऊपर नहीं जाता वह कलमा या शब्द नहीं मिलता। आखिर कहता है, अज जां बर आरी यक सरे ए मनजे शमशीरे अजल बांगे दराई कंदरो ना बवद खिजारा गारते। जब तू ऊपर जाएगा तुझे वह शरीर मिलेगा जिसको मौत की तलवार भी नहीं काट सकती। मतलब यह है कि फकीर पुकार पुकार कर चले गए लेकिन सुनता कोई नहीं। इसलिए जो इस नाम के रंग में रंगे गए उनकी मुक्ति हो गई। वे ही सच्चे प्रेमी हैं। वे मनुष्य जन्म में फायदा उठा गए, अपना जन्म मरण समाप्त कर गए। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, दुख सुख करते धुर लिख पाया दूजा भाव आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मनमुख का क्या विसाहा है। बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं वह परमात्मा सारी दुनिया को पैदा करता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई कैसा। इस दुनिया में अच्छा कौन है? जो ताल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है। भाव यह है कि दुनिया में रहता हुआ दुनिया से न्यारा है। कमल का फूल पानी में रहता है, जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। इसी तरह जो कामिल फकीर हैं वे बेटे बेटियों वाले भी हैं, धन दौलत वाले भी हैं, कारोबार भी करते हैं। लेकिन अगर उनका सारा परिवार समाप्त हो जाए तो धन दौलत जाती रहे, उनके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ती। जो गुरमुख बन गए, मोमिन बन गए, वे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजार कर चले गए। वे जो हुक्म जो रजा कहते हैं, जिस तरह जो मक्खी शहद के भरे बर्तन के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। और जो किनारे पर आ बैठी उसने शहद भी खा लिया और उड़ भी गई। गुरमुख या मोमिन दूसरी तरह की मक्खी की मिसाल हैं। वे सीधे परमात्मा की दरगाह में जाएंगे। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है या किसी और मजहब का। जिनके पास कलमा नहीं वे अंदर नहीं जा सकता। नाम सबके लिए एक है, सबके अंदर है। गुरमुख नाम की कमाई करके मुक्ति प्राप्त कर गए और मनमुख अपने गुनाहों की गठड़ी बांधकर साथ ले गए। से मनमुख जो शब्द न पछाणे, गुर के भय की सार न जाने। अब शिष्य सवाल करता है कि गुरमुख और मनमुख की पहचान क्या है, काफिर और मोमिन की पहचान क्या है।
तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि जिनके पास कलमा नहीं वह काफिर हैं, और जिसने उसकी लज्जत ले ली वह मोमिन है। अब इस पलड़े से तोलें तो गुरमुख कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो सब मनमुख हैं। अगर इनको मनमुख कहते हैं तो इन्हें बुरा लगता है, लेकिन महात्मा को कोई लिहाज नहीं, क्योंकि वह सच कह देते हैं। जिसको परमात्मा का डर नहीं, उसके अंदर परमात्मा का प्यार कैसे आ सकता है। इसी तरह जिसको गुरु से डर है उसको गुरु से प्रेम भी है, जिसको डर नहीं उसको प्रेम भी नहीं। मैं बिन क्यों निर्भय, सच पाइए जम काढ़ लेगा साहा है। जिनको परमात्मा का डर नहीं, जिनको मुर्शद के साथ प्यार नहीं, क्या उनको नाम की लज्जत आएगी? कभी नहीं। फिर वह मर कर कहाँ जाएंगे? फरिश्ते कहो या यमदूत उनको पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे। वहां उनका हिसाब देखा जाता है और उनके अनुसार नरक, स्वर्ग या 84 याद के चक्रों में भेजा जाता है। सबको वहां जाना पड़ता है। जिसको गुरु का डर नहीं, प्रेम नहीं, जो उनका हुक्म नहीं मानता, उनकी रूह को कौन निकालेगा? तो आप फरमाते हैं जमदूत, और इसको हिसाब देना पड़ेगा। अफर्यो जम मारिया ना जाई, गुर के शब्द नेड़ ना आई। अब शिष्य पूछता है कि जमदूत या फरिश्ते सभी के सिवांस निकालते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। रूह उनके डर से थर थर कांपती है, क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं हाँ है। यह किसी कामिल मुर्शिद के पास जाए, उनसे नाम लेकर कमाई करे, फिर इसकी मौत के समय गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अगर नाम लेकर रख छोड़ा जाए, फिर गुरु की मौज है, मौत के समय आए आए, ना आए तो ना आए, हमारा कोई हक नहीं। यह फकीरों की फिलॉसफी है। ना यहाँ किसी कौम का लिहाज है, ना जात का। गुरु ने जो शब्द बताया है, उसकी जो कमाई करता है, उसकी मौत के समय जमदूत नहीं आते। लेकिन जो शरीयत वाले हैं वे सुनते ही नहीं। शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो बेपरवाह है। अब कहते हैं वह जमदूत, वह फरिश्ता देखता है कि इसके अंदर वह शब्द है, कलामे इलाही है, यह परमात्मा का बंदा है। वह इसको नहीं छेड़ता। वह जानता है कि अगर मैंने इसको छेड़ा तो परमात्मा मुझे मारेगा। कमाई वालों के नजदीक जमदूत नहीं आता। हर जियो की है सब सिरकारा, ए जम किया करे विचारा। अब शिष्य फिर गुरु से, मुर्शिद से पूछता है कि परमात्मा ने जमदूत क्यों बनाए हैं जो कि लोगों को दुख देते हैं। तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सोच समझ कर ही बनाए हैं, यूं ही नहीं बनाए। जिस तरह अगर बदमाशों को हथकड़ियां लगानी हों तो वहां साधु नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। जमदूत परमात्मा की पुलिस है। जो पाप करते हैं उनको पकड़कर ले जाते हैं और धर्मराज के आगे पेश कर देते हैं। जमदूत हुक्म के बंदे हैं, उनका कोई दोष नहीं। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा साहा है। फरिश्ते कहो या जमदूत वे हुक्म के बंदे हैं। जिनके पास नाम नहीं होता वह उनके प्राण निकालते हैं, और जो नाम वाले हैं उनके पास सतगुरु आता है। गुरमुख साचे किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पसारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे, शब्दे सच्चे सुख ताहा है। अब मनमुखों अर्थात काफरों का हाल कहकर मोमनों या गुरमुखों की ओर आते हैं। परमात्मा ने अगर कोई नेक बंदे बनाने हैं तो गुरमुख, एक नेक आता है हजारों को नेक बना जाता है, एक गुरमुख आता है लाखों को गुरमुख बना जाता है। मुक्ति, खुशी और शांति नाम में है। जो गुरमुख हैं वे अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं और कलमे या नाम की लज्जत को महसूस करते हैं। जो अंदर नहीं गए उनको नाम की लज्जत कहाँ, वे खाली आए और खाली चले गए।
उनको समझ ही नहीं कि नाम क्या चीज है, वे लफ्जों में ही पड़े रहे। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पशाता। अगर परमात्मा को किसी ने पहचाना है तो गुरमुखों ने, मोमनों ने। बाकी अंधे आए और अंधे चले गए। कहते हैं यह कानून, यह इंतजाम आज से नहीं बल्कि करोड़ों जुगों से चलता आ रहा है। जिसने गुरु से मिलकर नाम की कमाई की, उनको नाम की लज्जत आ गई, वह गुरमुख बन गया। यह स्वाभाविक विज्ञान, प्राकृतिक या ईश्वरीय ज्ञान है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं बल्कि परमात्मा का बनाया हुआ है। जहाँ शरीयत का ताल्लुक नहीं, जहाँ तरीकत, हकीकत और मार्फत है। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है। जब यह पर्दा खोलकर गुरमुख या मोमिन बन गया, फिर जन्म मरण में नहीं आता। अब सवाल पैदा हुआ, फिर यह जाता कहाँ है? जिस तरह बूंद समुंदर में मिलकर समुंदर हो जाती है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गई। अगर अंदर ना गया, नाम की लज्जत ना ली, तो जन्म मरण समाप्त नहीं होता, जैसे पर तैसा रहता है। गुरमुख नाम शब्द सलाहे, अगम अगोचर बेपरवाहे। अब शिष्य सवाल करता है कि शब्द के अर्थ आवाज के हैं, जो हम लिखते पढ़ते हैं, गाते बजाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या यह शब्द है? गुरु साहब जवाब देते हैं कि नहीं, शब्द सारे संसार के लिए समान है और एक है। वह अगम है, अगोचर है, बेपरवाह है, वाहिद हु ला शरीक है, खुद खुदा है। जो किसी महात्मा से मार्ग लेकर उसकी कमाई करता है, वह गुरमुख है, वह मोमिन है, बाकी सब काफिर हैं। एक नाम जुग चार आधारे, शब्दे नाम विसाहा है। अब कहते हैं जुगों जुगों से एक ही तरीका चला आ रहा है। हम ना उसे बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। जिस नाम की कमाई करनी है वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह कुल दुनिया का एक ही है, सबका एक है, बल्कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। वह पावर, वह शक्ति है। हमें उसके ऊपर भरोसा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। गुरमुख सांत सदा सुख पाए, गुरमुख हृदय नाम वसाए। अब कहते हैं जो गुरमुख हैं उनको शांति है, उनके अंदर नाम है, सुख है और मालिक का प्यार है। गुरमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहा है। अब कहते हैं जब यह गुरमुख बने, मोमिन बने, तो नाम की समझ, नाम की लज्जत आती है और वह मालिक की दरगाह में कबूल होता है। जब एक बार नाम अंदर प्रकट हो गया तो जितनी गंदगी है, जितनी मैल है, सब नष्ट हो जाता है। गुरमुख उपजे साच समावे, ना मर जम्मे ना जूनी पावे। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर किसी मुर्शिद से मिले, उससे मार्ग लेकर कमाई करे, पर्दा खोले और गुरमुख बन जाए, तो फिर यह ना जमता है ना मरता है। यही शमश तबरेज लिखते हैं, सद हजारा बार रफ्तेम, आमदेम ई जाए बाज, जाके हस्त ई कारखाना आमदन, रफ्तन बैसाज। कि मैं सैकड़ों हजारों बार यहाँ आया और गया। यह कारखाना भाव संसार आने और जाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह और कई फकीर कहते हैं, जिन्होंने नहीं कहा उनका ख्याल इस तरह है जिस तरह कोई भला आदमी जिसे चोरी नहीं करनी, कोई और गुनाह नहीं करना, कह सकता है कि कोई पुलिस नहीं है। जहाँ हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिसके पास कलमा है उसके नजदीक शैतान नहीं आता, वह इस ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे से मतलब नहीं बल्कि मतलब बांगे आसमानी से है। वह कलमा पढ़ना नहीं सुनना है। जो सुनता है वह जन्म मरण में नहीं आता। मौलाना रूम साहब
हजरत मोहम्मद साहब के ख्याल को अपनी मनसबी में इस तरह लिखते हैं, मुफ्त पैगंबर के आवाजे खुदा मी रस्त दर गोशे मन हम चू सदा, कि उस कलमे की आवाज मेरे कानों में हर वक्त आ रही है। जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, यह उससे रास्ता लेकर अंदर नहीं जाता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। अगर पूरा गुरु मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, फिर जन्म मरण की जरूरत नहीं। गुरमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन ले दे लाहा है। जो गुरमुख बन गए, मोमिन बन गए, वे नाम से फायदा उठा गए, बाकी खाली के खाली रहे। वे हर वक्त शराबे हकीकी आबे हयात या नाम में मस्त रहते हैं। वे दुनिया से फायदा उठा गए, उनका दुनिया में आना मुबारक है। गुरमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी शब्द सवारे। अब शिष्य सवाल करता है कि परमात्मा के दरबार में कौन पहुंचता है? हिंदू पहुंचता है, मुसलमान पहुंचता है, सिख या ईसाई या किसी अन्य मजहब का? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि वहां धर्म का लिहाज नहीं, परमात्मा का कानून अर्थात उससे मिलने का तरीका सारी दुनिया के लिए एक है। हमारी किताबें अलग अलग हैं, फिर उसके दरबार में पहुंचता कौन है? जिसके अंदर नाम है, कलमा है, जो उस सच्ची बाणी, उस कलामे इलाही को सुनता है। अन दिन गुण गावे, दिन राती सहज सेती घर जाहा है। कहते हैं जो गुरमुख हैं वे सोते जागते उठते बैठते परमात्मा की ओर ध्यान करते हैं। वे कहाँ जाएंगे? सहज समाधि में। सहज समाधि कहाँ जाकर मिलती है? तो आप फरमाते हैं चौथे लोक मकामे हक में। सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भगत करो लिवलाए। पहले तो दुनिया में मुर्शिद कामिल मिलता नहीं, अर्थात पूरे गुरु बड़े बिरले होते हैं। अगर भाग्य से मिल जाएं और वह अंदर जाने का मार्ग बता दें, फिर आगे पीछे ना देखो, नाम की कमाई में दिन रात एक कर दो। हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। फिर कहते हैं वह हमारा ईश्वर शहंशाह निर्मल है। जो उसके साथ प्यार करेगा वह भी निर्मल हो जाएगा। वह निर्वैर है। जो उसके साथ प्यार करेगा पवित्र हो जाएगा। वह पाक है। जब हम उसके साथ प्यार करेंगे हम भी पाक हो जाएंगे। सीधी सी बात है, सीधा सा हिसाब है। गुण का दाता साचा सोई, गुरमुख विरला पूजे कोई। अब कहते हैं कि वह परमात्मा, वह गुणों का मालिक सबके अंदर है। कोई घट उससे खाली नहीं है, लेकिन काल ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे, अंदर ना गए। अंधे और बहरे आए और अंधे और बहरे ही चले गए। जो आंखों से ऊपर रूहानी मंजिलों पर गए, उन्होंने कुछ समझ के वह गुणों का दाता, वह मालिक सबके अंदर है। आम लोग चाहे माने या ना माने, जब कोई कामिल फकीर मिले और यह उनसे मार्ग लेकर प्रेम प्यार से अंदर जाए, तो यह परमात्मा की हदायत, परमात्मा के भेद को समझता है, नहीं तो नहीं। नानक जन नाम सलाहे, बिगसे सो नाम बेपरवाह है। अब सब कुछ बयान करके कहते हैं कि वह नाम बेपरवाह है, नाम खुद खुदा है। जिन्होंने नाम की कमाई की वह फायदा उठा गए, बाकी सब नुकसान में रहे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें गुरु साहब ने खोल खोल कर हमें समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी है वो पूरे गुरु से है, और जो कुछ भी मिलेगा वो आंखों से ऊपर ऊपर मिलेगा। आंखों से नीचे ये 84 का जेल खाना है और बहुत बड़ा माया जाल है। सो हमें भी चाहिए गुरु ने जैसा हुक्म दिया है उनकी हदायत पर चलें और दिन रात भजन बंदगी करके उस सच्चे पिता परमात्मा को मिलने की कोशिश करें। मौजूदा सरकार
बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।